तब तक अपना ट्रुथ नाम से एक सोशल मीडिया बना चुके थे कि हम अपनी दुनिया बनाएंगे। खैर चलो, ट्रुथ पे ये अभी भी बरकरार है, लेकिन इन्हें ट्विटर पर लाया गया। ट्विटर पर लाने से क्या काम चल जाता? नहीं। इन भाई साहब ने बकायदा इनके लिए कैंपेन पर पैसा खर्च करने का निर्णय लिया कि महाराज आप चुनाव लड़ो, पैसा हम लगाएंगे। अमेरिका में यह खुलेआम होता है, जैसे हमारे देश में चोरी छुपे राजनेताओं को समर्थन दिया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, और उस पर फिर बवाल मचता है किसको राजनीतिक चंदा ज्यादा मिला, फिर नाम लिया जाता है उनके से ट्रक भरकर जा रहा है, उनके से टेम्पो भरकर जा रहा है, उनके से बैग भरकर आ रहा है। अमेरिका में यह सब खुलेआम होता है, क्योंकि सब समझदार हैं, ये मानते हैं कि चुनाव में पैसा लगता है और पैसे से चुनाव लड़े जाते हैं। हमारे देश में भले ही राजनेता हेलीकॉप्टर में घूमते हो, दिन भर हवाई जहाज में रहते हो, लाखों की भीड़ को संबोधित करते हो, लेकिन कोई यह ना कह दे कि पैसा लिए थे। बस इसी को लेकर हमारे देश में लोकतंत्र की मजाक बनती है। एनीवे, इन्होंने बकायदा खुलेआम इनका समर्थन किया, बढ़िया पैसा से इनको चुनाव लड़वाया, इससे ट्रंप चुनाव जीत गए। ट्रंप ने चुनाव जीता क्योंकि इन्होंने प्रॉपर तरीके से चुनाव प्रचार में पैसा खर्च किया, अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं सबको खुलेआम कहा कि जाओ और इनका समर्थन करो। अच्छा, इनके देश में ये डर भी नहीं है कि पता चले कि ट्रंप से बाइडेन, वो एलॉन मस्क से बाइडेन नाराज हो जाए कि बेटा अगर हमारी सरकार आ गई तो तुम्हारी चिड़िया जो है ना ट्विटर वाली, इसको फिर से आजाद कर देंगे। ऐसा नहीं होता है वहां पे, वहां खुलकर आदमी समर्थन करते हैं। मैं आपको यहां पर एक आंकड़ा दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा। कमला हैरिस जो बाइडेन की पार्टी से थी, उनके समर्थन में भी बिलियनियर्स थे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादा समर्थन में इनके थे। इनके समर्थन में एक ही पावरफुल आदमी था, दैट इज एलॉन मस्क। इनके में लगभग 55 के आसपास बिलियनियर्स थे, इनके में 81 बिलियनियर्स थे। मतलब जिनको आप पहचानते हैं ना, ये बिल गेट्स जैसे जो लोग थे, ये कमला हैरिस के समर्थन में थे। और ऐसा नहीं है कि इनके आने के बाद में बिल गेट्स का नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, कोई बात नहीं। जिन्होंने राजनीतिक चंदा देना है, दो चुनाव बढ़िया से लड़ेंगे। तो 81 जो थे ना, वो उनके डेमोक्रेट्स के समर्थन में बिलियनियर्स थे, और इनके में 51 ही बिलियनियर्स समर्थन में थे, और उनमें सबसे बड़े एलॉन मस्क थे। इसी का चलते चुनाव जीतते हैं ये। बढ़िया फंडिंग खर्च होती है, बढ़िया पैसा खर्च किया जाता है, चुनाव जीत कर आते हैं। चुनाव खर्च जीत के आते हैं तो जिसने बनाया है उसका भला किया जाएगा, खुलेआम चलता है वहां पे। ये नहीं है कि साहब आप जबरदस्ती नाम जोड़ते जाएं कि देखो ये तो देश के नंबर 1 पैसे वाले बन गए हमारे प्रधानमंत्री के आते ही। ऐसे नहीं होता है, वहां खुलेआम होता है कि हाँ भाई इसने जिताया है, अब इसको फायदा देंगे। वहां खुलेआम साहब चल रहा है। तो ट्रंप बकायदा इनको उठाकर लाते हैं कि भाई लाओ इस आदमी को, अब बताते हैं कि हम किसकी वजह से बने हैं। इनको बकायदा लाया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी दिया जाता है, सम्मान में तालियां बजती हैं। हमारे देश में तो राजनेता उद्योगपतियों से मंच साझा करने में डरते हैं कि गलती से कहीं कोई उद्योगपति का नाम साथ में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमारी गरीबों वाली या गरीबों के मसीहा वाली इमेज कैसे बनेगी। हमको गरीब के घर में बैठ के खाना खाना है, गरीबों को यह जताना है कि आए हवाई जहाज से हैं लेकिन गरीब के घर में बैठ के खाएंगे। अमेरिका में यह सब नहीं चलता है, जो है वो सामने है, यहां लाया जाता है। इनका बालक बढ़िया मस्ती से आनंद ले रहा है और बढ़िया से इन्हें एक डिपार्टमेंट पकड़ा दिया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ट्रंप इन्हें अपनी तरफ से एक डिपार्टमेंट पकड़ाते हैं कि लो भैया चलाओ, अमेरिका के अंदर जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं इनको दूर कर दो, और अमेरिका जो जबरदस्ती की इधर उधर मदद बांटता है सब पर कंट्रोल कर दो। भाई कंट्रोल कर दिया भाई ने। $175 बिलियन इनके खर्चे में से काट पीट कर निकाल के सरकार को दे दिए कि ये पकड़िए सर, आपके में से पूरा पैसा बचा के नेट आपको दे दिया है, ठीक है। अब ये पैसा दे दिया इनको, ये शुरुआती टास्क मिला था 30 तारीख तक के लिए। 30 तारीख है कल, यानी 30 मई। इन्होंने 29 तारीख को ही, वो वाली जैसे ना गुरु मूवी के अंदर डायलॉग है कि मैं हिसाब करना जानता हूं, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने टाइम से हिसाब पूरा किया। एक दिन पहले ही इस्तीफा टिका दिया कि भाई अपना काम हो गया। 30 तारीख तक का काम लिया था अपन ने, 29 तारीख को करके दे दिया है। जो काम दिया था वो मैंने कर दिया है, अब अपन चलते हैं। राजनीति बस इतनी ही करनी थी, अपने धंधे पर फोकस करेंगे। बकायदा एलॉन मस्क ने अपनी तरफ से सारी जानकारियां साझा कर दी, लोग इनके समर्थन में उतर आए। लोगों ने कहा कि आदमी हो तो ऐसा। अच्छा, ये रियलिटी भी है। हमारे देश के अंदर राजनीति के लिए अगर कोई विकल्प सोचता है तो कहता है अंतिम विकल्प राजनीति है, उसके बाद तो फिर हो गया, फिर 1 2 3, ठीक है। लेकिन इनके यहां पर एलॉन मस्क के बारे में प्लानिंग की जा रही है। 2045 में यह आदमी मंगल पर जाएगा, वहां सरकार बनाएगा। इसका यूएस में इंटरेस्ट ही नहीं है। ये इस तरह की प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, और यह आदमी कर सकता है क्योंकि इसकी विजन में है कि इसे मंगल तक सीधी फ्लाइट शुरू करनी है। यह हमने कई बार बताया भी है। स्पेस एक्स नाम की जो इनकी कंपनी है वो काम भी कर रही है, दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट बनाकर लगातार प्रयोग कर रही है। ऐसे में एलॉन मस्क अपनी तरफ से चीजें छोड़ते हैं, और लोग इनकी कहानी में यही कहते हैं कि राजनीति भी करके देख ली और सरकार बनाकर चला कर देख ली। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि चलो साहब ऐसा हो गया, कुछ तो सवाल उठेंगे। कुछ सवाल उठेंगे तो सवाल उठकर आए कि एलॉन मस्क को इन दिनों ट्रंप की कुछ बातें पसंद नहीं आ रही थी। कौन सी चीजें पसंद नहीं आ रही थी? पसंद यह नहीं आ रहा था कि ट्रंप है ना, अब
खुले वाले हो गए थे। अब मतलब ये निकल पड़े थे, अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं थे, इन्हें मजा आने लगा था, इन्हें रस आने लगा था कि हर दिन मीडिया वाले बूमर माइक लेके पहुंच जाते हैं, दूर से इनकी आवाज सुनते हैं, ट्रम्प सर 2 बात इसके बारे में कहिए, ये कह देते थे। इनको अब हेडलाइन में आने का शौक आ गया था। मस्क को यह समझ में आ रहा था कि अब ये केवल आनंद के लिए कर रहा है, आदमी संन्यास आश्रम में जा चुका है, लेकिन ठीक है, आश्रम व्यवस्था की मान्यता नहीं है तो चलो भगवान ने भेजा है यही मान करके एक आदमी काम कर रहा है, क्योंकि गोली से बाल बाल बचा है। ऐसे में इन्होंने जो बिल पास किया ना हाल ही में, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, एक बार मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, ये अपनी पाठशाला पर हमने डाला था, हमने तो ये सोचकर डाला था कि कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया है इस सेशन में। आप लोग सभी जाकर इसको सुनना, है ना। इसमें हमने बताया है ट्रंप ने क्या किया, जो अपने प्रोमिसेस थे ना चुनाव में, उन सबको उठाकर एक साथ पूरा करते हुए वन बिग ब्यूटीफुल बिल वो पास करने के लिए अपने यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से तो पास करा लिया, एक वोट से पास हुआ है, अभी इसको सीनेट में भेजा है। उसमें बहुत से ऐसी बातें हैं, कैसी बातें हैं, जैसे सरकार को कर्ज लेने के बारे में कहा गया कि सरकार और कर्ज ले सकती है। इलॉन मस्क ने कहा कि यार तुम मुझको डोजी डिपार्टमेंट दिए थे, कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका उद्देश्य था कि खर्चे कम करना है, और आप कह रहे हो सरकार अब और कर्जा ले सके, और करेगा क्या उस कर्जे से? बोले मैक्सिको के साथ दीवार को बड़ी बनाएंगे। बोले यार और भी काम बहुत सारे करने के हैं, और काम करने के हैं, तो उस नाम पर इस व्यक्ति को याद आता है कि चाइना पे टैरिफ लगाने। बोले चाइना में तो मेरी टेस्ला सबसे ज्यादा बिकती है, अब तुम उस पर टैरिफ खेल रहे हो, तो बोले यार ऐसे चल नहीं पाएगा। तो बहुत सारे मसलों पर इनकी इन दिनों ट्रंप से बन नहीं रही थी। ट्रंप इन दिनों एकदम मतलब कि भाई मैं तो 193 देशों का राष्ट्रपति, वो भूल गया कि अमेरिका का है, वो सबका राष्ट्रपति, उस वाले मोड में चले गए। एलन मस्क ने कहा ऐसे नहीं चल रहा है भाई। अच्छा, इन दिनों जब मिडिल ईस्ट में जब आए थे, तो ट्रंप को तो उन दिनों भारत पाकिस्तान के दे रहा था कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में युद्ध रुकवा कर मैं आ रहा हूं। उस बीच में ये ट्रंप का नुकसान करा गया। नुकसान क्या हुआ? ट्रंप ने हाल ही में जो ट्विटर है ना, उसका भी एक एआई बनाया है, एक्स एआई। आजकल आप उसे ग्रॉक के नाम से देख रहे हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने एक उन्नत रूप से एक्स एआई के नाम से अलग बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी जुटा लें, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे गूगल जेमिनाई हो, ये सब काम कैसे करते हैं? इनमें इंफॉर्मेशन को भर भर के दिया जाता है। इनका जितना बड़ा इंफॉर्मेशन डेटा सेंटर होगा, वहां से ये उतना तेज सुपर कंप्यूटर से डेटा फैच करके आपको लेटेस्ट आंसर दे देंगे। आप जब भी चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी इंटेलिजेंट है, उसका डेटा सेंटर बहुत स्ट्रांग है, उसको बहुत सारा भोजन इंफॉर्मेशन का दिया हुआ है। उतनी सारी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए बड़ा डेटा सेंटर की जरूरत होती है। जिसके पास जितना बड़ा डेटा सेंटर होगा, वो उतना अच्छे से इंफॉर्मेशन अपने सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू निकालकर आपको देता रहेगा। अच्छा, सारा खेल डेटा इंफॉर्मेशन का है। अच्छा, जब ये मिडिल ईस्ट में पहुंचे, तो ट्रंप अपने साथ में सैम ऑल्टमैन को ले गए, चैट जीपीटी वालों को, ओपन एआई वालों को, उनको ले गए। तो ये सोच रहे थे कि इलॉन मस्क सोच रहे थे कि हम जाएंगे तो हमें मिडिल ईस्ट के अंदर हमारा डेटा सेंटर बनने की जगह मिलेगी, क्योंकि हमने इनको राष्ट्रपति बनवाया है। ये ले जाकर के उनको दे आए, क्योंकि उस समय ये राष्ट्रपति थे, असल में ये दुग्गल साहब थे। इनको उस समय फीलिंग आई कि आज अपन राष्ट्रपति है, चुनाव लड़ते समय अपन व्यापारी थे, अब हम राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बने तो इन्होंने क्या किया, सैम ऑल्टमैन को राष्ट्रपति के नाम पर कि अरे हमारे यहां का देखिए बढ़िया उद्योगपति है, इसको काम दे दो। ट्रंप ने मस्क को काम नहीं दिलवाया, जबकि मस्क कहे इसलिए थे कि भाई हमको वहां से कुछ तो काम दिलवाओ, हम क्या बेचेंगे, नहीं तो यहां पे टेस्ला तो ऑलरेडी बिकती है। ऐसे में इनके बीच में अनबन की खबरें आना शुरू हो गई थी। साथ में और कुछ पॉइंट्स ऐसे बिगड़ने लगे थे, जैसे डॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इंटरफेयर शुरू कर दिया था। इंटरफेयर के मतलब इन्होंने बहुत से डिपार्टमेंट में लोगों को ईमेल भेजकर नौकरी से निकाल दिया, लोगों को कहा कि काम क्या किया कल ये बताओ। बिल्कुल जैसे प्राइवेट कंपनियों में होता है, वैसे इन्होंने सरकारी कंपनियों में काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने इनके खिलाफ गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। ये काम कर रहे थे ट्रंप के लिए, गुस्सा जो है वो जनता